नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर एक चौंकाने वाला सर्वे किया गया जहाँ पर ये पता चला कि दिल्ली एनसीआर में वर्तमान में कोविड जैसा फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये कंटिन्यूअस आपका बढ़ता ही जा रहा है। फेब माह में ये शुरू हुआ और तब से ये धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 56% जो लोग हैं उनमें ये आपका फैल चुका है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे इस फ्लू से बचा जाए, किन लोगों को ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है और इसके लक्षण क्या हो जाते हैं। तो दिल्ली में फैल रहा है कोविड जैसा इन्फेक्शन। 54% लोग जो हैं वो इससे पीड़ित हैं। बचाव के लिए कुछ हमें तरीके जो है उनको आजमाना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इसको। दिल्ली एनसीआर में फरवरी 2025 से वायरल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अस्पतालों में आप देखोगे तो बुखार, खांसी, बदन दर्द और लंबे समय तक थकान वाले मरीजों की जो संख्या है वो अचानक से बढ़ गई है। लोकल सर्कल्स इन्होंने एक सर्वे किया और इन्होंने सर्वे बताया कि एनसीआर में 54% घरों में एक या उससे ज्यादा लोग फ्लू और कोविड जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं। कई मरीज 5 से 7 दिनों की बजाय 10 दिनों तक लक्षणों का अनुभव भी कर रहे हैं। आमतौर पर मौसम बदलने पर फ्लू के मामले बढ़ते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस साल जो संक्रमण है इसकी तीव्रता और फैलाव ज्यादा गंभीर रही है और इसीलिए ये चिंता का विषय बन गए हैं। नॉर्मल फ्लू तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या है, ये अलग तरीके से बढ़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये सर्वेक्षण दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में 13,000 से ज्यादा लोगों पे किया गया था और इसमें से 63% पुरुष और 37% महिलाएं थी। विशेषज्ञ यह जांच रहे थे कि इस संक्रमण की वजह कोई नया वायरल स्ट्रेन तो नहीं है या फिर खराब वायु गुणवत्ता और मौसम में बदलाव इसका कारण हो सकता है। बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग इस संक्रमण से ज्यादा खतरे में हैं। संक्रमण बढ़ने के कारण मौसम में बदलाव में इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपका कमजोर हो जाता है जब आपका वेदर चेंज हो रहा होता है, जिससे आपका जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में एक तो वायु गुणवत्ता खराब है, ठीक है, और श्वसन संबंधी बीमारियां पहले से ही हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में आप देखोगे तो इसके ज्यादा गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं और लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। उनको ठीक होने में जो सामान्य समय लगता था उससे अधिक समय लग रहा है। महामारी के दौरान कम संपर्क में रहने के कारण अब लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। सर्वेक्षण के नतीजे, तो सर्वे के अनुसार 9% घरों में 4 या फिर उससे अधिक लोग बीमार हैं। यानी कि आप ये समझो 9% घर ऐसे हैं जिसमें 4 से 5 लोग बीमार हैं, जबकि 45% घरों में 2 से 3 सदस्य फ्लू के लक्षण से पीड़ित हैं। 36% घरों में किसी के बीमार ना होने की सूचना मिली है और 10% लोगों ने कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दिया। अगस्त 2024 में केवल 38% घरों में ही आपके संक्रमण के मामले दिखे थे, जबकि फरवरी 2025 में इनमें बड़ी उछाल देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जोखिम किसे है? सो ये जो गंभीर फ्लू है इसमें आप देखोगे तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त और मितली जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग जो 50 वर्ष से अधिक हैं, बच्चे और शिशु जो पहले से बीमार लोग हैं और जो कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, उनके लिए जो खतरा है वो काफी जटिल हो चुका है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जो मरीज हैं वो लंबे समय तक इस बीमारी का सामना कर रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ रही है। इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहली वजह है कि मौसम में बदलाव है, क्योंकि तापमान अचानक से गिर रहा है और आपके जो इम्यून सिस्टम है कमजोर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वायु की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि श्वसन संबंधी और फ्लू जैसी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। फ्लू और कोविड वायरल में आए बदलाव के लक्षण ज्यादा गंभीर हो गए हैं और इसलिए जो आम जनता है वो जल्दी बीमार होने लगी है। खुद और परिवार को सुरक्षित कैसे रखना है? तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहन के जाना है, बार बार हाथ धोना है, साफ सफाई करते रहना है। अपने आहार में विटामिन युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं और जो प्रोबायोटिक्स हैं इन्हें शामिल करना है। रोजाना हल्का व्यायाम करें और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। ज्यादा प्रदूषण होने पर बाहर जाने से बचें और जरूरत हो तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। यदि लक्षण 1 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहें या फिर गंभीर हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। तो ये है आपकी न्यूज जो हमने डिस्कस करी कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां पर ये गड़बड़ी क्यों हो रही है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो समस्या है प्रदूषण है और प्रदूषण की वजह से इतनी ज्यादा चीजें खराब हो चुकी हैं कि लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। कोविड जैसी जो चीजें उनमें देखने को मिल रही हैं और अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सोचनीय बात है कि अभी आज प्रदूषण का एक सर्वे भी आया जिसमें दिल्ली एनसीआर विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी में फर्स्ट प्लेस पे है।
जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। भारत के 17 शहर उसमें शामिल हैं, राजधानी में हमारी दिल्ली टॉप कर रही है। तो इसके लिए बदलाव की आवश्यकता है, सरकार को इसके लिए नीतियों की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात, सरकार जो काम करती है उसको फॉलो अप करने की जरूरत है, हम आम नागरिकों को, जो हम नहीं करते हैं, और हमारी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा।